मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मैं जब हजरत के पास गया ना, तो जब इंसान अहलुल्लाह के साथ रहता है ना थोड़े दिन, तो उसका जाविया चेंज होना शुरू हो जाता है। मुझे याद है, मैं जब नया नया हजरत के पास गया ना, तो एक साल जब हमने गुजारा, तो हमारे महल्ले में ना किसी, मैं भी बताने वाला था, यूं तो वो समझ जाएंगे वो हमारी बात हो रही है, मैं तो पूरे घर बता देता हूँ, तो यूं करके फिर मैं थोड़ा आगे निकल गया। वो सारी दुनिया बयान सुन रही होती है आजकल, तो वो कहते हैं यार अब हम लोग के बारे में बता दिए, क्योंकि वो यूं तो हमारा घर आता है ऐसे करके। तो मैंने देखा कि कोई झगड़ा हुआ ना घर में, बेटे बेटियों में, और कोई खानदानी झगड़ा था, बड़ी आवाजें बाहर आ रही थी, तुम्हारी ऐसी की तैसे, वो बड़े जैसे बड़े घरों में होते हैं बास। तो फिर क्या हुआ कि फिर क्या था कि वो जिस घर में झगड़ा हुआ, तो उनकी बेटियां फिर बाहर मुल्क में रहती थी, वो दूसरे मुल्क से आई हुई थी अपने वालिदैन से मिलने के लिए। तो जब सारी भाभियां बेटियां, जब दामाद और सब एक घर में इकट्ठे होंगे, तो आपको पता है कि झगड़ा तो होगा। तो वो इकट्ठे गई भाभियों और जिठानी और नंदों मंदों में कोई फड्डे शड्डे हुए और बहुत कुछ हुआ। लेकिन क्या है कि फिर क्या, वो जिस दिन बच्चियां जा रही थी ना, अपने बड़ी बड़ी उम्र की ख़वातीन थी वो, तो माँ बाप से मिल पे फूट फूट के रो रही थी वो, क्योंकि अब माँ बाप उनको रुख्सत कर रहे हैं, भाई हमारी बच्ची मिसाल के तौर पर 1 साल के लिए लंदन जा रही है, अमेरिका जा रही है, कहाँ जा रही है। यानी एक दिन पहले इनकी खूनख्वार जंगें हो रही हैं, उसके बाद जब जुदा हो रहे हैं तो सारे आपस में मिल मिल के, हम छोटे बच्चे थे, ये मंजर देख रहे थे, इतने छोटे भी नहीं थे, मदरसे में पहला साल था हमारा, 17-18 साल मेरी उम्र होगी। तो मैं ये मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। तो मैंने जो चीज नोट की ना, मुझे उनकी आपस की मोहब्बत पे रोना नहीं आ रहा था, मुझे रोना इस बात पे आ रहा था, यार अल्लाह कैसा करीम है, उसने रिश्तों में कैसी मोहब्बतें पैदा की हैं कि कल कैसा लड़ रहे थे और आज कैसा गले मिलके रो रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू किसी और चीज पे निकल रहे हैं, हमारे आंसू किसी और चीज पे निकल रहे हैं, हमारे आंसू इस पे निकल रहे हैं। यार रब अल्लाह की कैसी मोहब्बत है, कैसा उसने खूनी रिश्तों में आपस में जोड़ा है कि कल कैसी खूनख्वार जंगें थी, अब जुदा हो रहे हैं तो कैसा लिपट लिपट के ना रो रहे थे आपस में। तो ये मोहब्बत है किसने पैदा की है, वो कैसा गफूर है। तो मुझे ये वाकया इसलिए याद रह गया कि देखो, पहले मैं जब सोचता था पहले अगर मैं हजरत के से ताल्लुक से पहले अगर मैं ये मंजर देखता ना, तो किसी को रोता देखकर आपके भी आंखों से आंसू निकल आते हैं ना कि हाय बेचारे एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें भी भाई रुखसती में सबको रो रहे होते हैं ना। अबे दुल्हन की रुखसती हो रही है तो आप क्यों रो रहे हो, सवाल पैदा होता है तुम्हारी क्या लगती है वो। लेकिन यार उसको रोता देख के कि एक बच्ची घर से जा रही है, दूल्हा की भी दिल चाह रहा होता है रोने का, ठीक है ना, लेकिन वो अपने आंसुओं पे काबू पाता है। वो इसलिए चाह रहा होता है कि मेरा बयान सुन के दूसरी कर रहा होता है, तो उसको पता होता है अभी पकड़ा जाऊंगा तो मेरे साथ होगा क्या, वो इस बेस पे रो रहा होता है, लेकिन छुपाता है वो उस वक्त। बाद में बैतुल खला में जाके फूट फूट के वो रोता है कि अबे तेरा होगा क्या। क्योंकि हमने बहुत से दूल्हे ऐसे देखे, जिस दिन शादी हो रही होती है ना, उस दिन उनकी हालत होती है, दूसरी की बात कर रहा हूँ, वो फिर देखने वाली होती है। या तो मैंने कई वाकयात सुनाए हैं, से है ना, आ रहे हैं दिल्ली में पकड़ रहे हैं, मुझे कहा है निकाह पढ़ाओ। ऐसे बहुत वाकयात हमारी मस्जिद में हुए हैं। मैंने कहा, कह रहे मैं दूसरी शादी हो रही है, फिर निकाह मैंने बिठाया, कह रहे फिर वुजू करके जा रहा है, कह रहे मैं 2 रकत पढ़ लूँ जरा। मैंने कहा पढ़ लो भाई, 2 रकत पढ़ के आया, फिर बैठे, फिर चला गया, जरा मैं 2 रकत पढ़ के आऊं। तो भाई भी तू साइन कर दे, को कबूल कर ले, कह रहे यार पता नहीं क्या हो रहा है, फिर कैंसिल हो गया कि कल करूंगा। तो ऐसे होते रहते हैं हमारे, तो ऐसे ऐसे वाकयात हैं दूसरी शादी के, आपको क्या पता। उस वक्त तो जोश में आके ना हो जाता है, जब करता है तो आदमी कहता है भाई ये हो क्या रहा है। लेकिन बहरहाल ऐसे भी लोग हैं जो थोड़ा भी फिर ख़वातीन बहुत गुस्से हो जाती हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि मैंने सोचा कि यार देखो, जब तक मेरी हजरत से ताल्लुक़ नहीं था तो उस वक्त भी हमारी आंख से कभी कभार आंसू निकलते थे, वो किसी और वजह से निकलते थे। अब हजरत से ताल्लुक़ के बाद किस बेस पे निकल रहे हैं, अल्लाह की टूटी फूटी को लंगड़ी लूली सी मोहब्बत अल्लाह की पैदा हो गई कि इसमें हमें क्या नजर आ रहा है, इसमें अल्लाह नजर आ रहा है। मुझे याद है उन्हीं दिनों में क्या हुआ कि जब हमारे एक रिलेटिव के यहाँ मैं मिलने के लिए गया, तो उनके पड़ोस में एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, बड़ा बंगला उनका, बड़े करोड़पति आदमी थे वो, और थे भी 45-50 साल मेरा ख्याल है उनकी एज होगी। उन्होंने घर में 3-4 मुलाजिम रखे हुए थे। एक मुलाजिम को उन्होंने जॉब से निकाला, उस मुलाजिम ने उनकी खोपड़ी में गोली मार दी। अच्छा, मैं जब मिलने के लिए गया तो मैंने कहा भाई वो कहाँ है, उन्होंने कहा उनको तो कत्ल कर दिया है।
भाई मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, अब अच्छे भले आदमी, करोड़पति आदमी। तो वो जो हमारे रिलेटिव कह रहे थे कि यार ये है देखो पाकिस्तान में ज़रा सी दुश्मनी पे बंदा गोली मार दी, अच्छा जिसने गोली मारी फिर खुदकुशी भी की उसने, तो ये दो। और मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार ये ज़िंदगी, इसकी 2 टके की वैल्यू नहीं है, कुछ पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए आपके साथ। तो हमारे हजरत तो बयान करते थे ना, मुसाफिर खाना है भाई, ये इस दुनिया को सबात नहीं है। अब वो तो इस पे कह रहे हैं कानून ऐसा और ये ऐसा, बात ठीक है, बिल्कुल लाकानूनियत है, कोई भी किसी को गोली मार दे, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, जो भी है, लेकिन भाई और भी तो बहुत सारे तरीके, गोली ना मारो तो कितने खड़े खड़े हार्ट अटैक से मर जाते हैं। वो मुल्क की कवानीन को और मुलाजमीन को बुरा भला कह रहे थे, और मैं क्या सोच रहा था, भाई देख ले ये दुनिया की ये हैसियत है, तू करोड़पति भी बन गया ना, अब जिसको गोली मारी उसकी तो इतना जिंदगी लगा दी थी उसने यहां तक पहुंचने में, 50 साल की उम्र में जाके ना फिर फल खाना शुरू करता है एक नौजवान। अगर बिजनेस करते करते वो तो 50 साल तक सोचता ही रहता है स्टेबल होना है, जब स्टेबल होने का टाइम आया ठा करके इधर से गोली गई, उधर से बेजे से निकाल दी, और सारा कुछ क्या हो गया, खत्म। तो वो मुझे कुछ और समझा रहे थे, हम कुछ और समझ रहे थे। हमने कहा बेटा देख ले ये दुनिया मुसाफिर खाना है, 2 टके की वैल्यू नहीं है। गोली से ना मरता, ट्रक के नीचे आगे मर जाता, कोरोना से मर जाता। आप कह रहे हैं ना गोली से, गोली तो हर एक मुलाजिम थोड़ी मारता है, तो भाई बहुत सारे असबाब होते हैं, कोई किसी तरह मर जाता है, कोई किसी तरह मर जाता है, बैठे बैठे लोग मर जाते हैं। तो इंसान की सोच का जाविया सही होना चाहिए। अगर आप कुरान बार बार पढ़ते हैं, उलमा के बयान सुनते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी सोच का जाविया क्या होने लगता है, सही होने लगता है। आप सही सिमत में सोचना शुरू कर देते हैं। इन दुनिया के हादसात से आप ये इबरत हासिल करते हैं, दुनिया मुसाफिर खाना है, फिर हादसे से बचने की फिक्र भी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको लिफ्ट नहीं कराते, पहले क्या सोचते हैं, भाई ये है दुनिया की 2 टके की वैल्यू। और दुनिया परस क्या करता है, वो इन हादसात से कोई इबरत हासिल नहीं करता। वो कहता है एक्चुअली हुआ ये था कि वो ट्रक वाला चूंकि चर्स पी के चला था ना, इसलिए उसने बंदा मार दिया, तो चर्स पे पाबंदी होनी चाहिए। वो इबरत हासिल नहीं करेगा कि भाई कल मुझे भी कोई मार सकता है, कुछ अल्लाह को राजी कर ले, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। वो कहेगा नहीं एक्चुअली ये जो कंट्री में हो रहा है ना, ये चर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है इस पे भी पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन जो चर्स, जिन मुल्कों में चर्स नहीं पीते, क्या उनमें एक्सीडेंट नहीं होते, क्या उनमें जहाज नहीं गिरते, क्या उनमें तूफान और सैलाब नहीं आते, क्या उनमें हार्ट अटैक से लोग नहीं मरते, क्या उनमें कैंसर से नहीं मरते? तो हमें ना फिर ये बातें सुन के बड़ा ताज्जुब होता था। एक दफा क्या हुआ, हमारे महल्ले में एक साहब का इंतकाल हुआ, वो भी ज्यादा एज नहीं थी। जब दफनाने के लिए गए हैं, अब हम चूंकि हजरत की सोहबत में वक्त गुजार चुके थे, जनाजे की चारपाई लेके जा रहे हैं, तो बार बार सोच रहे हैं बेटा तू एक दिन तू भी यहाँ लेटा हुआ होगा, तो कुछ अमाल ठीक कर ले। अमाल ठीक किए नहीं किए, लेकिन सोच का जाविया तो ठीक हो गया ना, सही है ना, सही समझना सोचना तो शुरू कर दिया ना। अब जनाजे की चारपाई में साहबा तो यही सोचा करते थे। मैं देख रहा हूं कि बातें क्या हो रही हैं। हम तो ये सोच रहे हैं बेटा तू भी एक दिन यहाँ लेटा हुआ होगा, याद कर ले, अभी इंसान का बच्चा बन जा, कुछ नमाज की पाबंदी कर ले, कुछ अल्लाह के हकाम को फोकस कर, अल्लाह की नाफरमानी से बचने की फिक्र कर। हम ये सोचते हुए जा रहे हैं, और बातें क्या हो रही हैं। हालांकि हम उस वक्त यंग 18-20 साल हमारी एज होगी, और जो 50-50 साल के जिनके लेटने के इम्कानात बिल्कुल करीब आ चुके हैं, 60 साल के, 65 साल के, 70 साल, उनको तो ज्यादा सोचना चाहिए। अबे भाई ये तो 50 साल का चला गया, हम तो फिर 15 साल इससे ज्यादा है, उनको ज्यादा सोचना चाहिए। वो बातें क्या कर रहे हैं। अबे ये जो डालडा वालडा आजकल आ गया है ना, ये जो ऑयल, ये सारे ऑयल के मसले हैं। अच्छा भला आदमी था, 50 साल में निकल लिया। खुराकें वो नहीं है जो हमारे जमाने में देसी खुराकें हुआ। मुझे इतनी हैरानगी हो रही, मैं कह रहा यार इनको पागल हो गए हैं। इबरत का मौके है, आखिरत की याद ताजा करो, डालडा को बीच में कहां से ले आए तुम। और फिर दफन के वक्त भी ये बातें, मैयत को लिटाया जा रहा है, किबला रुख, सोचो कि तुम्हारे साथ भी ये होने वाला है। डालडा से देसी घी खाने वाले भी यहीं जाते हैं, सही है। घी के अपने फजाइल हैं, हम उसका इनकार नहीं करते। डालडा वाला जरा जल्दी चले जाएगा, घी वाला थोड़ा अगले स्टेशन पे वो आएगा, तो वो भी ना, और वो भी जब है कि जब ट्रक ना चढ़ाओ। आपके ऊपर अगर ट्रक चढ़ जाए तो आप डालडा खाएं या देसी घी खाएं, रिजल्ट सेम आएगा। जो स्टिकर बनेगा ना रोड पे, वो डालडे वालों का और देसी घी वालों का एक जैसा बनता है। हादसाती मौत से आपको डालडा थोड़ी बचाएगा, आपको कोलेस्ट्रॉल थोड़ी बचाएगा। जहाज गिर गया तो जो डालडा खाओ या रोजाना जिम जाओ, क्या करना है आपने, क्या ख्याल है भाई। एक्सीडेंट हो गया या कुदरती कोई जलजला आ गया, तो सारी ये तो उनके यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ भी होता है। कोरोना आया तो फिर कोरोना तो कुछ देखा ही नहीं, कोविड ने तो कितने लोगों को कब्र में उतार दिया। और जो बहुत अच्छी सेहतें थी यूरोप में, उनको वो ज्यादा इसका शिकार हुए हैं।
تو میں نے دیکھا جی قبر میں لٹا کے جناب وہ جب ہم تو سوچ رہے ہیں بھائی بھائی تو نے بھی جانا ہے یار, حالانکہ ہمارے جانے میں بہت ٹائم تھا, ابھی اب تو یہاں تک پہنچ گئے ہم, بہت پرانا واقعہ ہو گیا. لیکن جو قریب جن کے مرنے کے چانس زیادہ تھے وہ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ یار یہ ڈالڈا والڈا جو ہے نا بہت قبر میں مٹی بھی ڈال رہے ہیں اور گپ شپ بھی ہو رہی ہے, بس یار اچھے آدمی تھے, اور سنو تیرے بھی سلام دعا تھی, ہاں الحمدللہ میری بھی سلام دعا تھی. پھر آفس کی باتیں شروع ہو گئیں, پھر بچوں کی شادیوں کی باتیں, ریٹائرمنٹ کی باتیں, اور یار وہ کیا ہے تیرا وغیرہ وغیرہ. میں اتنا حیران ہو رہا تھا. تو پھر مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ یار اہل اللہ کی صحبت لینے میں اور نہ لینے میں کتنا فرق ہے. ہمارا حضرت سے تعلق کا کم از کم یہ تو فائدہ ہوا نا کہ ہم نے صحیح سمت میں سوچنا شروع کر دیا. تو پیغمبر آپ کی سمت کو صحیح کرتے ہیں, ہر چیز دیکھ کے عبرت حاصل کرو, بعد میں تبصرے کرو کہ ڈالڈا ہے یا کیا ہے. تو اب وہ جتنے بھی تھے نا جو ان کو دفن کرنے آئے تھے, میرا خیال ہے اب ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں ہوگا, حالانکہ بہت سو نے جا کے دیسی گھی شروع کر دیا ہوگا, ایک بھی زندہ نہیں ہوگا. تو اس لیے دنیا کو جو عبرت والے لوگ ہیں نا, فاعتبروا یا اولی الابصار, قرآن بار بار کیا کہتا ہے کہ اے اہل عقل کیا کرو, عبرت حاصل کرو, چیزوں کو دیکھ کے عبرت حاصل کرو, عبرت حاصل کرو. تو بصیرت کی آنکھیں جب ہی کھلتی ہیں جب انسان تکبر کرنا چھوڑ دے اور اپنے علم پہ کبھی ناز مت کرو.